सभी भगवत प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री राधा कृष्ण। आज हम श्री गर्ग संहिता में वर्णित रम्यक वर्ष में मन मत्शालिनी पुरी के लोगों द्वारा श्री कृष्ण भगवान जी की संपूर्ण लीला का गान सुनेंगे। आइए, तो जो केतुमाली है वहाँ केतुमाली जी बोल रहे हैं। जो जगत की पीड़ा हर लेने वाले साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर आदिदेव शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं और जिन्होंने देवताओं की प्रार्थना सुनकर भूलोक की रक्षा करने के लिए भारतवर्ष में अवतार लिया, उन भगवान पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ। वे प्रकट होने के बाद माता पिता को बंधन मुक्त करके शिशु रूप में पिता के घर से नंद भवन को चले गए। वहाँ दयामयी नंद पत्नी यशोदा ने बड़े प्यार से उनका पालन पोषण किया। अनंत मंगलमयी शोभा से संपन्न उन्होंने अपने को मारने के लिए आई हुई पूतना के प्राणों का अपहरण कर लिया। बालक रूप में ही सोते हुए उन श्री नंद नंदन ने छकड़े को उलट दिया और महादैत्य तृणावर्त की पीठ पर चढ़कर उसे मार गिराया। माता को अपने माता को अपने विश्वरूप का दर्शन कराया। गर्गाचार्य के द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ और गर्गाचार्य ने उनकी सुंदर सौभाग्य लक्ष्मी का वर्णन किया। ब्रज के लोगों ने उन्हें लाड़ लड़ाया। उनके द्वारा माखन चोरी की लीलाएं हुई। श्याम मनोहर रूपधारी कोमल बालक श्री कृष्ण ने दही के मटकों को फोड़कर उसमें से खूब दही खाया और माता ने जब छोटी सी रस्सी से उन्हें ओखली में बांध दिया तब उन्होंने वह ओखली अटकाकर 2 यमल वृक्षों को तोड़ दिया। वृंदावन में बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ विचरते हुए श्रीहरि ने कपित वृक्षों द्वारा वत्सासुर को मारकर यमुना किनारे बकासुर के तीखे चंचुपुटू को पकड़ लिया और दोनों हाथों से उस दैत्य को तिनके की भांति चीर डाला। ग्वाल बालों के साथ बहुसंख्यक बछड़ों के समुदाय को चराते हुए वेणु बजाते हुए उन मदन मोहन वेशधारी प्रभु ने अघासुर के मुख में पड़े हुए गोपों और गौओं की रक्षा की और जब ब्रह्मा जी ग्वालों और बछड़ों को चुरा ले गए तब वे स्वयं ही तत्काल गोप बालक और बछड़े बनकर पूर्वक सारा कार्य चलाने के लगे। वे ही भगवान श्री कृष्ण सबके शरीर में क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी आत्मा हैं। वे ही अनंत पूर्ण प्रधान और पुरुष के ईश्वर क्षर और अक्षर से अतीत पुरुषोत्तम तथा आदिदेव हैं। वे अजन्मा प्रभु ग्वाल बाल और बछड़ों का रूप धारण करके ब्रज के अन्य बालकों में विहार करते हैं और ब्रह्मा जी को मोहित करते हुए सब ओर विचरने लगे। उन्होंने बलवान धेनुकासुर को बलपूर्वक ताड़ के वृक्ष पर दे मारा और ताड़ फल लेकर चले आए। फिर यमुना के जल में कूदकर सहसा कालिया नाग को जा पकड़ा और उसके फनों पर नृत्य करके उसे जल से बाहर निकाल दिया। तदंतर वे दावानल को पी गए और बलराम जी के सहयोग से शीघ्र ही सुदृढ़ मुष्टिका प्रहार करके उन्होंने प्रलंबासुर को मौत के घाट उतार दिया। वन में मधुर स्वर से वेणु बजाकर उन्होंने ब्रज बधुओं को वहां बुला लिया और उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुना। यमुना में नग्न स्नान करने वाली गोप किशोरियों के दिव्य वस्त्र चुराए और उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए भात का ग्वाल बालों के साथ भरपेट भोजन किया। इंद्र पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा चालू करने पर जब पर्जन्य देव घोर वर्षा करने लगे तब कृपा पूर्वक उन्होंने पशुओं की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति उठा लिया। ठीक उसी तरह जैसे साधारण बालक गोबर छत्ता उठा लेता है, जैसे गजराज अनायास कमल का फूल उठा लेता है, उसी प्रकार एक हाथ पर पर्वत उठाए भगवान को देखकर सचिपति इंद्र ने उनकी स्तुति की और उन्हें गोविंद नाम से पुकारा। वरुण लोक में जाकर वहां से नंद जी को सुरक्षित ले आए तथा स्वजनों को भगवान ने अंधकार से परे अपने दिव्य परम धाम गोलोक धाम का दर्शन कराया। श्री रास मंडल में उपस्थित हो भगवान ने ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की और यमुना पुलिन पर गोपांगनाओं के साथ क्रीड़ा की और यमुना पुलिन पर गोपांगनाओं के साथ विहार किया। ब्रज सुंदरियों को अपने मादक यौन पर अभिमान करते देख उन्होंने
उस मान का अपहरण करने के लिए भगवान उनके बीच से अंतर्ध्यान हो गए। तब उनके दर्शन के लिए व्याकुल हुई ब्रजांगनाओं ने उन्हीं की कीर्ति गान की। तदंतर विरह से व्याकुल हुई उन ब्रज बालाओं के बीच फूलों के हार धारण किए मनोहर रूपधारी साक्षात मदन मोहन श्री हरि श्री कृष्ण पुनः प्रकट हो गए। वृंदावन में श्याम सुंदर ने सबर राज की परम सुंदरी किशोरियों के साथ उसी प्रकार रमण किया जैसे आदिदेव भगवान विष्णु अपनी विभूतियों के साथ रमण करते हैं। उस समय बड़े बड़े देवताओं ने उनकी स्तुति की। उन माधव ने रास रंग स्थली में केयूर कुंडल और किरीट आदि आभूषणों से मनोहर वेश धारण करके रमण किया, अपने भक्तों को आनंद प्रदान किया। भगवान ने अंबिकावन में नंदराज को अजगर के मुख से छुड़ाकर उस सर्प को भी मोक्ष प्रदान किया। शंखचूड़ यक्ष से उसकी मणि ले ली। गोपू ने स्तुति की और उन्होंने वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर का एक सींग पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया और एक ही हाथ से उसे मार डाला। कंस को बड़ा भय हो गया, इसलिए उसने केशी को भेजा। वह मेघ के समान काला एवं प्रचंड शक्तिशाली दानव था। भगवान ने उसे एक बार पकड़कर छोड़ दिया, किंतु जब वह पुनः बड़े वेग से आक्रमण करने आया, तब श्री कृष्ण ने उसके मुंह के भीतर अपनी बाह डाल दी और इस युक्ति से उसे मार डाला। भगवान नारद ने जिनकी सौभाग्य लक्ष्मी का अनेक प्रकार से वर्णन किया, उन परमात्मा श्री हरि ने व्योमासुर को भी प्राणहीन कर दिया। अक्रूर के द्वारा उन आदिदेव के महान ऐश्वर्य का वर्णन किया गया। वे गोपीजनों के अत्यंत विरहातुर चित्त को भी चुराने वाले हैं। उन्होंने अपने हितकारी फल्क पुत्र अक्रूर को जल के भीतर अपना दिव्य रूप दिखाकर फिर समेट लिया। उनके साथ में परमेश्वर मथुरा के उपवन में पहुंचे और ग्वाल बालों तथा बलराम जी के साथ उन्होंने मथुरापुरी का दर्शन किया। स्वच्छंदता पूर्वक मधुपुरी में विचरते हुए श्री हरि ने कटुवादी रजक को मौत के घाट उतार दिया। अपने प्रेमी दर्जी को उत्तम वर दिए। फूलों की माला अर्पित करने वाले माली पर कृपा की। उपजा को सीधी करके सुंदरी बनाया और कंस की यज्ञशाला में रखे हुए धनुष को नवाते हुए सहसा उसे तोड़ डाला। रंगशाला के द्वार पर कुवलिया पीड़ हाथी का वध करके जो दो राजकीय पहलवानों को रंगभूमि में पछाड़कर कंस को भी जा पकड़ा और उसे अखाड़े में गिराकर प्राण शून्य कर दिया। फिर माता पिता को कैद से छुड़वाकर महान शक्तिशाली उग्रसेन को मथुरापुरी का राजा बना दिया। नंद जी को प्रसन्न करके बहुत भेंट दी। गोपों को बुलाकर उन सबको धन से तृप्त करके बहुत कुछ निवेदन किया और उन्हें ब्रज लौटा कर वे गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए। वहां अध्ययन समाप्त करके श्री कृष्ण ने समुद्रवासी पंचजन्य नामक दानव का वध करके गुरु के मरे हुए पुत्र को यमलोक से लाकर दक्षिणा के रूप में उन्हें अर्पित किया। उद्धव को भेजकर अपने प्रेम संदेश से गोपीजनों को अनुग्रहित किया और अक्रूर को हस्तिनापुर भेजकर पांडवों का समाचार जाना। तदंतर उसके बाद श्री कृष्ण ने बलवान जरासंध को पराजित करके मुचकुंद की दृष्टि से प्रकट हुए अग्नि के द्वारा कालयवन को भस्म कर दिया। इसके बाद अपने रहने के लिए श्री हरि ने अद्भुतपुरी कुश स्थली का निर्माण करके कुंडिनपुर से भीष्म कन्या रुक्मणी का अपहरण किया। अपने पुत्र के द्वारा शत्रु सम्रासुर का वध कराया तथा युद्ध में ऋक्षराज जाम्बवन को जीतकर उनसे प्राप्त हुई मणि राजा उग्रसेन को दे दी। तत्पश्चात परमेश्वर श्री कृष्ण सत्यभामा के पति हुए। उन्होंने अपने ससुर सत्राजित का वध करने वाले शतधन्वा का सिर काट लिया और कुछ काल के बाद सूर्यपुत्री यमुना के साथ विवाह किया। इसके बाद उन्होंने अवंती राजकुमारी मित्रवृंदा का हरण किया तथा स्वयंवर ग्रह में 7 वृषभों का दमन किया। श्री कृष्ण ने कौशलराज नग्नजीत की पुत्री सत्या का पाणी ग्रहण किया। तत्पश्चात केकय राज कन्या भद्रा का हरण किया और संपूर्ण मध्य देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा को स्वयंवर में जीता। युद्ध भूमि में शस्त्र समूह द्वारा सेना सहित भौमासुर को जीतकर
सहस्त्र सुंदरियों को के साथ ब्याह किया। सत्यभामा की इच्छा से उन्होंने केवल पत्नी को साथ लेकर स्वर्ग में इंद्र को परास्त किया और वहां से पारिजात वृक्ष तथा सुधर्मा सभा को वे उठा लाए। उन्होंने दूत सभा में बलराम जी के द्वारा दुष्ट रुक्मी को मरवा डाला और बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं में से दो को छोड़कर शेष सबके 100 टुकड़े कर डाले। उन परमात्मा ने राजा उग्रसेन के राजसूय यज्ञ की सिद्धि निमित्त संपूर्ण जगत को जीतने के लिए अपने पुत्र संबर शत्रु प्रद्युम्न को भेजा, जो भूमंडल के समस्त राजाओं को जीतकर यहाँ केतुमाल पति पर विजय पाने के लिए आए हैं। उनको हमारा नमस्कार है। बोलो भगवान श्री राधा कृष्ण की जय हो। जो ये भगवान की लीला का श्रवण करता है उसको भगवान की भक्ति सहज में ही प्राप्त हो जाती है। बोलो भगवान श्री राधा कृष्ण की जय।